ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम्। शांति शांति शांति। तो दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक। क्लैब्यम आस्मगम पार्थ नैतत्त्वयि पद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। मास्मगम, ये जो प्रयोग है लंग लकार का है। मास्म, ये जो माँ है, माँ के युग में अट आट का निषेध हो जाता है और स्मोत्तरे लंग से एक सूत्र अष्ट देगा। लंग और लुंग लकार हो जाता है। समय यदि उत्तर में हो, माँ के पश्चात समय का प्रयोग हो रहा हो, तो लंग और चकार से लुंग लकार का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर गम है, ये लुंग लकार का प्रयोग है। लंग च से लुंग आ रहा है और से मांगी लुंग, सब लकारों का अपवाद है ये। क्लैब्यम मास्मगामी पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते। हे पार्थ, एतत्त्वयि नोपपद्यते। क्लैब्यम मास्मगम, क्लैब्यम मास्मगामी। हे पार्थ, क्लैब्यम मास्मगामी, क्लैब्य को मत प्राप्त हो। नैतत्त्वयि उपपद्यते, एतत्त्वयि नोपपद्यते। तुम्हारे लिए, तुम में ये बात ठीक नहीं जान पड़ती। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, हृदय दौर्बल्यम, हृदय से दौर्बल्यम, हृदय दौर्बल्यम षष्ठी समास। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ उत्थीयताम। उत्तिष्ठ जो है लोट लकार, उत्तिष्ठ लोट लकार है और इसका कर्मवाच्य उत्थीयताम। इधर ये मास्म गमः गामी, आगामी, अगन साताम अगन सत, ऐसे रूप से लेंगे। आगामी अगन साताम अगन सत, दो रूप बनते हैं लुंग लकार में ना। आगामी तो एक ही रहेगा, आगे दो दो बनेंगे। वागमा सूत्र से विकल्प से सिच कितवत होता है। आगामी अगन साताम अगन सत, अगंस्था अगन साथाम अगन ध्वम अगनसी अगन स्मयी अगन स्मयी। आगामी अगसाताम अगसत, अगथा अगसाथाम अगध्वम अगसी अगस्वई अगस्मयी। जब नय का लोप हो जाएगा, सिच कितवत हो जाएगा, तो नय का लोप हो जाएगा। अनुदात्तोपदेश स्वनति तनोत्यादि नाम अनुनासिक लोपो जली किंगति, और नय का लोप होने पर ह्रस्वादंगात से सकार का भी लोप हो जाएगा। तो अगत अगसाताम अगसत ऐसे रूप चलेंगे। नैतत्त्वयि उपपद्यते, ये बात तुम में अच्छी नहीं लगती, उत्पन्न नहीं होती। त्वयि एतत् नोपपद्यते। त्वयि, ये तो दिवादिगण की धातु है, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य एक जैसा ही रहेगा। कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य एक जैसा ही रहेगा। पार्थ न एतत् न एतेन त्वयि उपपद्यते। अर्जुन बोल रहा है, कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इसु ही प्रतियोत्स्यामि पूजार्हो हरिसूदन। इसका परिवर्तन कीजिए। कथम भीष्मम अहम संख्ये, संख्ये मनि युद्धे, द्रोणम च भीष्मम च अहम इसु भी प्रतियोत्स्यामि पूजार्हो हरिसूदन। बोलिए प्रिंस जी, आप बोलिए। मया भीष्मः द्रोणः योत्स्येते।
ताभ्याम पूजा। ईशु भी प्रति, ये नहीं बदलेगा गुरु जी। ईशु भी प्रति योत्स्यते। जी हाँ, इशु भी प्रतियोत्स्यते। यतः अरिसूदन ताभ्याम पूजार्हाभ्याम भूयेते। नहीं 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 नहीं, भूयते नहीं होगा, पूजार्हाभ्याम भूयते। अकर्मक क्रिया में कितने ही चय करता हूं, एक ही वचन होता है। कोई पुरुष हो कोई वचन हो, एक क्रिया का एक एक ही रूप बनेगा, प्रथम पुरुष एक वचन। पूजार्हाभ्याम भूयते, ठीक है। पूजार्हाभ्याम भूयते बनेगा, भूयते नहीं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके अत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। हाँ, जनक जी बोलिए, गुरून् हत्वा हि महानुभावान्। गुरु जी अहं तो न शक्नोमि। हैं? अहं तो न शक्नोमि गुरु जी। क्या कह रहे हैं? मया न शक्यते गुरु जी। मया, आवाज साफ नहीं आ रही, थोड़ी पास में बैठा करो, एक सर्किल बना कर या तो बैठ लो। क्या कह रहे हैं, नहीं पता चल रहा? जी जी जी। पुनीत जी आप बोलिए। अहत्वा गुरून् महानुभावान्, महानुभावान् गुरून् ऐसा अर्थ महानुभावान् गुरून् अहत्वा इहि लोके भैक्ष्यम् अपि भोक्तुं श्रेयः श्रेयः मन्यते। श्रेयः मन्यते। मन्ये अहम। श्रेयः मन्ये। गुरु महानुभावान् गुरून् अहत्वा अस्मिन् लोके इह लोके भैक्ष्यमपि भोक्तुं श्रेयः मन्ये। या तो यूं कहते हैं, अध्ययन करेंगे, श्रेयो अस्ति इति मन्ये। लोके इह लोके भैक्ष्यमपि भोक्तुं श्रेयः मन्ये। ये श्रेय द्वितीय एक वचन है, मन्ये। नपुंसकलिंग में प्रयोग है, श्रेय श्रेयसी श्रेयांसी, श्रेय श्रेयसी श्रेयांसी, श्रेयो मन्ये। तो इसका परिवर्तन करेंगे। अभी तो अहम था, मया भैक्ष्यमपि भोक्तुं श्रेयो मया मन्यते, भैक्ष्यमपि भोक्तुं श्रेयो मन्यते। पहले मन्ये बोलते थे कर्तृवाच्य में, अब मन्यते बोलेंगे। अर्थ कामास्तु गुरून् इहैव हत्वा, अर्थम कामयन्ते अर्थ कामा, अर्थ की कामना करने वाले गुरुजनों को इहैव हत्वा, तस्मिन्नेव लोके मारकर, भुंजीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान। अब तो बना देंगे, रुधिर प्रदिग्धा भोगा भुज्येरन। भुज्येरन, रुधिरेण प्रदिग्धा तृतीया समास, रुधिरेण प्रदिग्धा रुधिर प्रदिग्धा भोगा भुज्येरन। नैचैतद्विद्मा कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेमा इति वा नो जयेयुः।
यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र नैचैतद्विद्मा कतरन्नो गरीयो। नैचैतद्विद्मा, ये हम नहीं जानते, कतरन्नो गरिया, हम दोनों में से कौन ज्यादा भारी पड़ता है। कतरत नो गरिया, अच्छा, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। ये वाक्य कतरत नो, हम दोनों में से कौन, ये तो वैसा अर्थ किया जाता है। कतरत नो गरिया, युद्ध करना या न करना, इन दो बातों में हम नहीं जानते कौन सी बात अधिक श्रेष्ठ है, ये बात हम नहीं जानते। यत्वा जयेमा यदि वा नो जयेयु, अथवा ये भी नहीं जानते कि यद्वा वयम जयेमा, यद्वा जयेमा तान यदि वा जयेयु अस्मान, हमको वो जीतेंगे या हम उनको जीतेंगे, ये भी नहीं जानते। याने हत्वा न जिजीविषामा, जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े, प्रमुखे मनी समक्ष अवस्थिता सन्ति, ते अवस्थिता सन्ति। अर्थ बताने के बाद फिर अन्वय आदि किए जा सकते हैं। कतरन नो गरियो, कौन सा पक्ष श्रेष्ठ है, ये हम नहीं जानते। न चैतत विद्मा कतरन नो गरीयः, कतरत पक्षः अस्माकं कृते गरीय अस्ति, युद्ध करना या न करना। तो नैचैतत विद्यते, नैचैतत विद्मा, नैचैतत विद्यते, विद्मा का अर्थ हो जाएगा विद्यते। कतरेण पक्षेण गरीयसा भूयते, कतरन्नो अस्माकं कृते कतरेण पक्षेण गरीयसा भूयते। यद्वा जयेम तान, हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। यद्वा जयेम तान यदि वा न जयेयु ते, एक जगह ते का अध्यार है, यदि वा नो जयेयु ते, यद्वा जयेम तान, यद्वा जयेम वयम जयेम तान। इसको परिवर्तन कीजिए, दृष्टि कीजिए। ते वयम जीरन, नहीं, तैः वयम कैसे है, वयम तो अब है। यत्वा जयेम वयम तान, ते अस्माभिः जीरन, और वयम यद्वा जीयेमहि। अस्माभिः ते जीयेरन, यदि वा नो जयेयु, यदि वा यदि वा वयम तै जीयेमहि, ये जो न अस्मान है ये वयम हो जाएगा, और जयेयु जीयेमहि वयम। न जो है द्वितीय बहुवचन है, तो यदि वा न जयेयु ते, तो न का तो वयम हो गया है, अस्मान का प्रथमा बहुवचन में वयम हो गया, और जीयेरन तई, यदि वा वयम तई जीयेरन ते जीयेरन, नहीं, वयम तई जीयेमहि, वयम तई जीयेमहि। न का वयम हो गया, जयेयु का करता है
ते, तो तई वयम के अनुसार क्रिया होगी, जिये मही। याने हत्वा न जिजीविषामः, याने हत्वा न जिजीविष्यते, हत्वा क्रिया का कर्म यान है, वो ऐसे ही रहेगा, याने हत्वा न जिजीविष्यते धार्तराष्ट्रयी प्रमुखे, तई धार्तराष्ट्रयी प्रमुखे अवस्थितैर्भूयते। या यूं भी कह सकते हैं, तई धार्तराष्ट्रयी प्रमुखे अवस्थितम, ते अवस्थिता तई अवस्थितम, या तई अवस्थितैर्भूयते। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यत्श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषेण, कार्पण्य एक दोष है, कर्मधारय समास, कार्पण्यञ्च स दोषः कार्पण्य दोषः। तेन उपहता स्वभाव यस्य, छात्र स्वभाव यस्य, कार्पण्य दोष से उत्पन्न हुए स्वभाव वाला, उपहत स्वभाव, नष्ट हो गया है छात्र स्वभाव जिसका, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़, धर्म विषय सम्मूढ़ चेतो, सम्मूढ़म चेतो यस्य। हाँ जी बोलिए बहने, बोलिए आप। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। कन्या गुरुकुल वाले बच्चे बोल सकते हैं तो बोलो। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावेन धर्म मूढ़ सम्मूढ़ चेतसा त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता का क्या बना रहे? चेतसा हाँ चेतसा। त्वं पृच्छसे त्वं त्वं पृच्छसे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावेन धर्म सम्मूढ़ चेतसा त्वं पृच्छसे, यत् श्रेया स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यत् श्रेया स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। निश्चितम जो है श्रेया के साथ जुड़ रहा है, यद निश्चितम श्रेया स्यात् तन्मे ब्रूहि। शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। चार वाक्य छोटे छोटे। यद श्रेया स्यात् निश्चित, निश्चितम श्रेया का विशेषण है, जो निश्चित कल्याणकारी बात है, ब्रूहि तन्मे उसको मुझे बताओ। शिष्यस्तेहं मैं तुम्हारा शिष्य, एक ये वाक्य है। साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, त्वाम प्रपन्नम माम साधि, तुम्हारी शरण में आए वे मेरे को वो दीजिए, मार्ग दिशा दीजिए। तो ये छोटे छोटे चार वाक्य हैं। यद श्रेया स्यात् निश्चितम, इसको बोलिए प्रिंस जी, बोलिए यद श्रेया स्यात् निश्चितम। येन निश्चितं श्रेयसा भूयेत। येन निश्चितं श्रेयसा भूयेत। निश्चितम जो है ये श्रेया स्यात् निश्चितम, येन श्रेयसा निश्चितम भूयेत। क्रिया विशेषण है तब तो द्वितीया ही रहेगी, और यदि हम इसको श्रेया का विशेषण बनाएंगे, येन निश्चितेन श्रेयसा भूयेत। क्रिया का विशेषण हो तो हमेशा द्वितीय विभक्ति नपुंसक लिंग एक वचन होता है, हमेशा याद रख लो। क्रिया विशेषण में नपुंसक लिंग, कर्म संज्ञा, कर्मत्व और एक वचन, ये तीन चीजें जुड़ी हुई हैं क्रिया विशेषण में।
तो आगे बोलिए। यत येन निश्चितेन श्रेयसा भूयेत। निश्चित कल्याणकारक है ना जो। ब्रूहि तन्मे, इसका बनाइए ब्रूहि तन्मे। हाँ जी, जनक जी बोलिए ब्रूहि तन्मे। पुनीत जी आप बोलिए। गुरुजी पुनः एकदा हैं? अत्र ध्वनिः न श्रूयते गुरुजी पुनः एकदा किं किं वक्तव्यं ब्रूहि तन्मे। ब्रूहि तन्मे तत्मह्यम उच्यताम। हाँ, तन्मह्यम उच्यताम। ब्रूहि का उच्यताम हो गया। तन्मह्यम उच्यताम शिष्यस्तेहम। हाँ बोलिए, प्रिंस जी बोलिए शिष्यस्तेहम। येन भूयते तव शिष्येण भूयते या तव मया। शिष्यैः मया। मया तव शिष्येण भूयते, ऐसे बोल रहे हैं ना। जी जी जी। शादी माम त्वाम प्रपन्नम। पुनीत जी बोलिए। अहम त्वाम प्रपन्नम प्रपन्ना। त्वाम प्रपन्नो अहम, ऐसे बोलिए। तुम्हारे शरण में आया हुआ मैं। क्रिया क्रिया बोलिए। त्वाम प्रपन्नो अहम, शादी लोट लकार का प्रयोग है। शादी जो है लोट लकार का प्रयोग है। शादी ये लोट है। अहम शिष्य, शिष्य शिष्यताम शिष्यताम शिष्यताम, शिष्यस्व शिष्येधाम शिष्यध्वम, शिष्यै शिष्यावहै शिष्यावहै, ऐसे होगा। त्वाम प्रपन्नो अहम, त्वाम शरणं प्राप्तो अहम, शिष्यै नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं शूराणामपि चाधिपत्यम्। नहीं प्रपश्यामि मम अपनुद्यात्, ये दो वाक्य हो गए। बोलिए नहीं प्रपश्यामि पुनीत जी। कृष्ण जी आप भी तत्मया बोल न सकते हैं, दृश्यते तो नहीं प्रदृश्यते। प्रपश्यामि। तत्मया न प्रदृश्यते। हाँ, नहीं मया प्रदृश्यते। अहम प्रपश्यामि मया प्रदृश्यते ममापनुद्यात्। जनक जी बोलिए मम अपनुद्यात्। ये क्रिया है अपनुद्यात्, इसका मम अपनुद्यात् शोक। ऐसा बनेगा। अपनुद्यात् विधिलिंग है, अपनुद्येत कर्मवाच्य का विधिलिंग है।
नहीं प्रपश्यामि मम अपनुद्येत किम अपनुद्येत इंद्रियाणां शोषणं यत् शोकम इंद्रियाणां शोषणः यह शोकः अस्ति स अपनुद्येत नहीं प्रपश्यामि मैं नहीं देख पा रहा हूं ममापनुद्येत इंद्रियाणाम उच्छोषणः शोकः यह अपनुद्येत मम अपनुद्येत नहीं प्रपश्यामि इंद्रियाणाम उच्छोषण उच्छोषण माने सुखा देने वाला यत् शोकः अस्ति स अपनुद्येत ऐसा अध्याय भी कर सकते हैं ऐसा बोलकर इंद्रियाणाम उच्छोषण यह शोको अस्ति स अपनुद्येत या इंद्रियाणाम उच्छोषणेन येन शोकेन भूयते स अपनुद्येत इति न प्रदृश्यते। एक बात को एक दो ढंग से तो कह ही सकते हैं। इंद्रियों का सुखा देने वाला जो शोक है तो इंद्रियाणाम उच्छोषण शोकः यह स अपनुद्येत इति मया न प्रदृश्यते। अवाप्य भूमौ असपत्नं रिद्धं राज्यं सुराणाम् अपि च असपत्न शत्रुरहितं रिद्धं राज्यं अस्यां भूमौ अवाप्य अस्यां पृथिव्याम् अवाप्य असपत्नं शत्रुरहितं रिद्धं राज्यम् अवाप्य सुराणाम् अपि आधिपत्यम् अवाप्य देवताओं का आधिपत्य भी प्राप्त करके क्या हो जाए सुराणाम च आधिपत्यम अवाप्य नहीं प्रपश्यामि नहीं प्रदृश्यते। ठीक है ये यूं कह रहे हैं अवाप्य क्रिया का जो कर्म है वो तो वैसे ही रहेगा सुराणाम आधिपत्यम भूमौ असपत्नम वृद्धम राज्यम तथा सुराणाम आधिपत्यम अवाप्य। दो बात कही भूमि में समृद्ध असप शत्रु रहित राज्य और देवताओं का आधिपत्य। इसको ऐसे भी कह सकते हैं भूमि पर शत्रु रहित राज्य की तो बात ही क्या देवताओं का आधिपत्य भी प्राप्त करके मेरा शोक दूर नहीं हो पाएगा। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशं परन्तप न योत्सेति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूव। ऐसा कहकर ऋषिकेश को ऐसा कहकर जो गुडाकेश अर्जुन है हे परंतप हे राजन परंतप कभी तो अर्जुन के लिए आ जाता है कभी यहाँ धृतराष्ट्र के लिए आ रहा है। हे धृतराष्ट्र हे राजन गुडाकेशः ऋषिकेशम एवं उक्त्वा गुडाकेश ने ऋषिकेश श्री कृष्ण को ऐसा कहकर ऋषिकेश ऋषिक मन इंद्रिया और ईश मन स्वामी इंद्रियों का स्वामी एवं उक्त्वा अर्जुन ने ऐसा कहकर न योत्सेति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूव। एवं उक्त्वा तो पहले वाली बातें आएगी और दोबारा न योत्सेति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं दो बार उक्त्वा उक्त्वा आ रहा है ना। तो गुडाकेश ने ऐसा कहकर अर्जुन ने श्री कृष्ण को ऐसा कहकर न योत्सेति गोविंदम उक्त्वा
मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा गोविंद को कहकर चुप हो गया। दो बार उक्त्वा कैसे कह रहे हैं? एक तो पहले वाले जो श्लोक हैं उनमें जो कहा गया है उसको उक्त्वा से कह रहे हैं। एवं उक्त्वा माने ऊपर जो श्लोकों में चर्चा की गई है उस बात को कहकर, इन सब बातों को कहकर, न युत्सेति गोविंदम उक्त्वा, मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसे गोविंद को बोलकर चुप हो गया। तो एवं उक्त्वा अर्जुनः ऋषिकेशम् उक्त्वा, अर्जुनेन ऋषिकेशम् एवं उक्त्वा, ऋषिकेशम् एवं उक्त्वा, अर्जुनेन ऋषिकेशम् एवं उक्त्वा। दो कर्म हो रहे ना, एवं और ऋषिकेशम्। एवं तो उपरि निर्दिष्टम यत् किमपि अस्ति तद, और ऋषिकेशम ये प्रधान कर्म है, एवं उक्त्वा ये अप्रधान है, ऊपर जो कहा गया है ना। तो अर्जुनेन एवं उक्त्वा ऋषिकेशम न योत्सेति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवे। एवं उक्त्वा ऋषिकेशम एवं उक्त्वा अर्जुनेन न योत्सेति गोविंदम उक्त्वा, इति शब्द के द्वारा तो उसको प्रस्तुत कर दिया जो कहा गया है ना, न योत्सेति, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मया न योत्स्यते इति, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मया न योत्स्यते इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवे। न योत्से मया न योत्स्यते। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। अब हे भारत माने धृतराष्ट्र, ऋषिकेशः तमुवाच प्रहसन्निव, हंसते हुए मुस्कुराते हुए ऋषिकेश ने अर्जुन को बोला, कहा, सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः, दोनों सेनाओं के मध्य में विषाद करते हुए अर्जुन को, तम विषीदन्तम, तम विषाद करते हुए अर्जुन को, इदम वचः ये वाणी तो बोली। दो कर्म है ना, एक तो विषीदन्तम तम और एक इदम वचः। हाँ जी, प्रिंस जी बनाइए इस वाक्य को। सह ऋषिकेशेन सह ऊचे प्रसहता इव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन इदं वचः। नहीं बनी बात। प्रिंस जी आप बोलिए। भारत ऋषिकेशेन उभयोः सेनयोः मध्ये विषीदन् स हे प्रहसता भारत इव कह दिया करो, इदं वचः। संबोधन वाले को। हे भारत, जी जी जी। चुप कैसे हो जाते हो? हे भारत, ऋषिकेशेन केशेन ऋषिकेशेन प्रहसता इव, ऐसे बोला था। जी 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 हैं? जी प्रहसता इव जी सेनयोर्मध्ये विषीदन् स अर्जुन इदं वचः ऊचे। विषीदन तम, इन दोनों का समानार्थी करना है। विषीदन स अर्जुन इदं वचः ऊचे, गौण कर्म में प्रथमा हो जाएगी। विषीदन्तम तम, विषीदन स सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन् स अर्जुनः
इदम वचः ऊचे, उवाच का ऊचे। प्रहसता इव ऋषिकेशेन, मुस्कुराता हुआ सा बोलते हैं ना, उसको इव शब्द से कह देते हैं। प्रहसता इव ऋषिकेशेन स अर्जुन एवं ऊचे, इदम बचा ऊचे, विषीदन विषाद करता हुआ अर्जुन। श्री भगवान की वाणी चलती है, यहां से गीता का उपदेश शुरू होता है। अशोच्यान अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे। अशोच्यान अन्वशोच, ये क्रिया आ गई। अन्वशोच, ये है अन्वशोच। हाँ, इसको बदलिए, इस क्रिया को। कोई भी बोल दिया करो जिसको आता है। बहने बोल दो। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम। लंग लकार का प्रयोग है, अन्वशोच है। त्वया अशोच्याः। नहीं, हाँ, त्वया अशोच्याः अन्वशोच क्रियापद है। अशोच्या तो अन्वसुच्यन्ते। क्रियापद है, तो प्रथमा हो गई है, ठीक है। अन्वशोच है, प्रिंस जी बोलिए, अन्वशोच है। अन्वसुच्यन्त। हैं? अन्वसुच्यन्त। हम्म, ये लंग लकार का प्रयोग है, तो इसकी क्रिया होगी अन्वसुच्यन्त। अशोच्याः अन्वसुच्यन्त प्रज्ञावादाश्च भाससे। प्रज्ञावादान, ये द्वितीय बहुवचन है, तो प्रथमा बहुवचन हो जाएगा। प्रज्ञावादाश्च, बोलिए, भाससे। भाषन्ते। हाँ, भाष्यन्ते। गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। हाँ जी, जनक जी आप बोलिए, नहीं बोल रहे हो, क्या बात है? गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। गतासवः अगतासवः पंडितैः न अनुशुच्यन्ते। हम्म, सही है। गतासवः अगतासवश्च पंडितैः नानुशुच्यन्ते। न त्वेव अहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा। ऐसा नहीं था कि मैं नहीं था। न तु एव अहम जातुनासम, इतना एक वाक्य हो गया। न तु एव का अर्थ है न, ऐसा नहीं था कि मैं कभी नहीं था। ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं था, तुम कभी नहीं थे, और ये जनाधिप, ये राजा लोग नहीं थे। जनाधिप माने राजा लोग नहीं थे। न चैव न भविष्यामि, ऐसा भी नहीं कि नहीं होंगे। सर्वे वयम अतः परम, इसके बाद हम सब लोग नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं। न तो एव अहम जातुनासम, न तो एव अहम जातुनासम, इसको ये छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके बनाना चाहिए। न तो एवं अस्ति, न तो एवं अस्ति यत अहम जातुनासम, इसको बनाइए। मया जातु न अभूयत, चुपचाप बैठे रहते सारे, बोल के नहीं दे रहे। मया जातु न अभूयत, न त्वेव एवं अस्ति, न त्वेव
मया जातु न अभूयत, अहम मया हो गया, नासम न अभूयत। मया के साथ प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया रहेगी भाववाच्य में। मया जातु न अभूयते, न त्वया अभूयत, न एभि जनाधिपैर अभूयत। न तु एव, ये बात सबके साथ जुड़ेगी। न त्वेव अहम, न त्वेव मया जातु न अभूयत, न त्वया, न एभि जनाधिपैर अभूयत, न चैव न भविष्यामः। एवमपि नास्ति यत् न सर्वैः अस्माभिः अतः परं न भविष्यते इत्यपि नास्ति। सर्वैः अस्माभिः अतः परं न भविष्यते, सर्वे वयम् अतः परं सर्वैः अस्माभिः अतः परं न भविष्यते। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। प्रिंस जी बोलिए। बोलिए। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अस्मिन् देहे यथा देहिना अस्मिन् देहे, जीव के इस देह में, देहिना माने जीव के इस देह में, यथा कौमारेण यौवनेन जरया हूयते, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारेण यौवनेन जरया भूयते, तथा देहांतर प्राप्त्यापि भूयते। देहांतर प्राप्ति भी हो जाती है। धीरस् तत्र न मुह्यति, इस वाक्य को बदलिए। धीरेण तत्र न मुह्यते। धीरेण तत्र न मुह्यते, ठीक बोला। धीर पुरुष को उसमें मोह नहीं करना होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा, आगमापायनो नित्यास्ता तितिक्षस्व भारत। हे कौन्तेय, मात्रा स्पर्श, मात्रा कहते हैं इंद्रियां और स्पर्श कहते हैं विषयों के साथ संयोग। इंद्रियों के विषयों के साथ जो संयोग है, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग। शीतोष्ण सुख दुखदा, शीत उष्ण सुख दुख देने वाले हैं। शीतल च उष्णम च शीतोष्णम, सुखम च दुखम च सुख दुखे, शीतोष्ण शीतोष्णम सुख दुखे प्रददति इति शीतोष्ण सुख दुखदा। शीतम उष्णम सुखम दुखम प्रददाति, प्रददति बहुवचन में प्रददति इति, ये बहुवचन का शब्द है ना, इसलिए प्रददति, एक वचन में होता तो प्रददाति। मात्रा स्पर्शा हे कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमापायिनो नित्या तास्तितिक्षस्व भारत। आगमापायी भी अनित्य भूयते, मात्रा स्पर्शयी शीतोष्ण सुख दुख प्रदयी, आगमापायी भी अनित्य भूयते। तितिक्षन्ता। तितिक्षा श्लोक लगा के किया है, क्या बोल रहे हैं? ते तितिक्षन्ता। ते तितिक्षन्ताम् यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुष ऋषभा। आगमापाई का अर्थ पहले वाले श्लोक में आगम मानी आना और अपाई मानी जाना। आगम अपाई न, आगमापाई न आने जाने वाले हैं। आगमापाई भी अनित्य भूयते, अनित्याः सन्ति। ते तितिक्षन्ताम्, हे कुंती पुत्र अर्जुन, भारत, भारत धृतराष्ट्र के लिए भी आया। अभी
अर्जुन के लिए आ रहा है। यम ही न व्यथयन्ते ते एते यम ही न व्यथयन्ति पुरुषम पुरुष विशुद्धा। हे पुरुष श्रेष्ठ, अर्जुन के लिए कह रहे हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ, यम पुरुषम एते न व्यथयन्ति, यह पुरुषा यम पुरुषम एते न व्यथयन्ति। बोलिए। ए भी न व्यथ्यते। यह पुरुषः ए भी न व्यथ्यते। ए भी के भी कई ऊपर वाले स्लोर में जो बोला ना मात्रा दुःखदहि मात्रा स्पर्शे। दुखदात्मा पहलो नित्य, ये भी, ये जो मात्रा स्पर्श है इनको ये भी कह रहे हैं। यह पुरुषा, हे भरत पुरुष श्रेष्ठ, यह पुरुषा ए भी न यम ही न व्यथयन्ति, यह पुरुषा न व्यथ्यते, ए भी न व्यथ्यते, सम दुख सुखम धीरम। यह पुरुषः सम दुख सुखः धीरः ए भी न व्यथ्यते। समान सुख और सम दुख सुखम, समान है दुख और सुख जिसको, सम माने समान, समे दुख सुखे यस्य, समान है दुख और सुख जिसके, बहुब्री, समे दुख सुखे यस्य धीरः सम दुख सुख धीरः सोमृतत्वाय कल्पते कल्पते। यम ही न व्यथ्यते, यो ही पुरुषा न व्यथ्यते सुम दुख सुखा धीरा तेन अमृतत्वाय कल्प्यते। सोमृतत्वाय कल्पते तेन अमृतत्वाय कल्प्यते। वो मोक्ष के योग्य होता है, उसके द्वारा मोक्ष के योग्य हुआ जाता है। हिंदी बोलेंगे तो वो मोक्ष के योग्य होता है, उसके द्वारा मोक्ष के योग्य हुआ जाता है। तेन अमृतत्वाय कल्प्यते, कल्पते कल्प्यते। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, न असता भावेन विद्यते न सता अभावेन विद्यते। यहाँ पर विद्यते एक जैसी रहेगी, कर्तव्यवाची भाववाची। असत का भाव नहीं होता और सत का अभाव नहीं होता, ये अर्थ है। षष्ठी असतः, न असत असतः भाव न विद्यते, असता भावेन न विद्यते, सता अभावेन न विद्यते। सत का अभाव नहीं होता, जो सत है उसका अभाव नहीं होता। पंचमी माने तो अर्थ निकलेगा असत से कोई उत्पत्ति नहीं होती और सत से कोई अभाव नहीं होता। सत, यहाँ तो यही विभक्ति ठीक लग रही है, सत का अभाव नहीं होता, तो इसलिए यहाँ भी असत का कभी भी भाव नहीं होता, सत्ता नहीं होती। जो सत चीज है उसकी सत्ता नहीं होती। उभयरपि दृष्टवंता, इन दोनों का जो निर्णय है तत्वदर्शियों ने किया है। उभयरपि दृष्टवन्तः, अनयो तत्वदर्शी भी, अनयो तत्वदर्शी भी दृष्टवन्तः। इस वाक्य को बदलिए प्रिंस जी, उभयरपि दृष्टवन्तः अनयो तत्वदर्शी भी। उभयरपि अनयो तत्वदर्शिनः अन्तः दृष्टः। नहीं, तत्वदर्शिना
उभयोरपि अनयो अंतम दृष्टवन्तः। ऐसा ही बोला था। जी अंतः उक्तवान्। अंतः का मतलब निर्णय। उभयोरपि अंतम निर्णयम अनयोः तत्वदर्शिना। उभयोरपि अनयो, इन दोनों के तत्वदर्शियों ने अंत को, इनके सिद्धांत को, निर्णय को देखा है। उभयोरपि अंतम दृष्टवन्तः, उभयोरपि तथ्यम दृष्टवन्तः, दोनों के अंत को, दोनों के निर्णय को, अंतिम निर्णय को देखा है। उभयोरपि अंतम दृष्टवन्तः तत्वदर्शिना, तत्वदर्शियों ने दोनों के अंत को, अंत का अर्थ है यहाँ पर अंतिम निर्णय को। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशं व्यव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि, हाँ जी प्रिंस जी, अविनाशी तु तद्विद्धि। अविनाशी तु तद विद्धि, बोलिए। भाई कोई तो बोलो। नाशेन तु तत् विद्यते। हैं? ये विद्धि क्रिया लोट लकार की है। अविनाशी अविनाशिना तु तु तत् तत् विद्यताम्। विद्यते। विद्धि क्रिया लोट लकार की है तो ताम विद्यताम। हैं? विद्यताम्। विद्यताम। अविनाशी तद्विद्धि तद्विद्यताम येन सर्वम इदम ततम। इसको बदलिए, येन सर्वम इदम ततम, यह सर्वम इदम तत्वान। लिख लिया करो जो भी कुछ हो तो फिर। यह सर्वमिदं तत्वान, येन मानी यह, सर्वमिदं तत्वान विनाशम अव्ययस्य अस्य, अस्य अव्ययस्य विनाशम, विनाशः न केनचित् कर्तुम्, अस्य अव्ययस्य विनाशः न केनचित् कर्तुम् अर्हते। यहाँ पर न केनचित् कर्तुम्, अव्ययस्य विनाशः अर्हते। अर्हति क्रिया, इच्छति क्रिया और शक्नोति क्रियाओं का जो कर्म होता है, तुमुन का भी कर्म होता है और अर्हति का भी कर्म होता है, वो अभीत हो जाता है। विनाशम, विनाशः अव्ययस्य अस्य, आत्म तत्व जो बताया ना, अविनाशी जाना, जिसने येन सर्वमिदं ततम, जिसने इस सारे जगत को व्याप्त किया हुआ है, तो कहते हैं ये इस अव्यय, अव्यय से अस्य, इस अव्यय का विनाश, अस्य अव्यय से विनाश न केनचित् कर्तुम् अर्हते। हैं? न केनचित् कर्तुम् अर्हते विनाशः। क्या करे थे? अस्य अव्ययस्य विनाशः न किंचित् कर्तुम् अर्हते। अंतवन्तः इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणा, नित्यस्य शरीरिणः, ये समानाधिकरण है। नित्य जीव का ये इमे देहा अंतवन्तः उक्ता, नित्यस्य शरीरिणा इमान् देहान् अंतवतो, इमान् देहान् अंतवतः उक्तवन्तः। गुरुजी
नित्यस्य शरीरिणा नित्य शरीरी के इमे देहा विद्वद्भि अंतवंत उक्ता। इमे देहांतवंत उक्ता, ये देह अंतवान कहे हैं विद्वानों के द्वारा। तो नित्य शरीरी के, नित्य जीव के इमे इमान देहान अंतवतः उक्तवन्तः विद्वांस। विद्वद्भि उक्ता अंतवन्तः इमे देहा नित्यस्य उक्तः शरीरिणः। तो नित्यस्य शरीरिणः इमान देहान अंतवतः उक्तवन्तः, अंतवतः हो जाएगा, अंतवन्तः का द्वितीय बहुवचन में बदलाव आ जाएगा। अंतवतः उक्तवन्तः, उक्तः उक्तवन्तः। नित्यस्य शरीरिणः अनाशिना अप्रमेयस्य, ये समानाधिकरण सारे। नित्यस्य शरीरिणा अनाशिना, जो कि नाश नहीं होता, अप्रमेयस्य, और जो अप्रमेय है, जिसको प्रमा के द्वारा जो कभी भी ज्ञान का विषय नहीं बनता, हम उसको ऐसे ऐसे जैसे हम घटपट आदि पदार्थों को जानते हैं, ऐसे उसको नहीं जानते, क्योंकि वही जानने वाला है, तो वो कैसे जाना जाएगा। तो अप्रमेयस्य अनाशिना अप्रमेयस्य इमान देहान अंतवतो उक्तवन्तः विद्वांसः। आत्मा अनाशी है और अप्रमेय है। प्रमा ज्ञान होता है, उसका अविषय है, प्रमाण से उसको नहीं जानते हैं, माने प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से इसको नहीं जानते। यद्यपि शब्द प्रमाण से जानते हैं, पर उसको जानना इतना ही होता है कि उसके ऊपर जो अध्यारोप हो जाता है उसको हटा देते हैं। उसको जो कवर्ड कर दिया ना ज्ञान ने, उस ज्ञान को हटा देते हैं, यही उसको जानना है। ओम गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी अत्र द्वितीया कथम जात इमान देहान। ईमान देहान उक्तवंत, उक्तवंत है। द्वितीया कथम अभूत। कर्म में द्वितीय ही होती है। नित्यस्य शरीरिणा अनाशिना इमान देहान, ये द्वितीय तो कर्म कारक में द्वितीय ही होगी। इमान देहान अंतवतो उक्तवन्तः तस्मात् युद्धस्व भारत, तस्मात् युध्यताम भारत, हे भारत युध्यताम, युद्धस्व युध्यताम। युद्धस्व जो क्रिया है इसका युध्यताम, तस्मात् युद्धस्व भारत, युध्यताम युध्यताम युद्धन्ताम युध्यस्व। ये दिवाली गण की धातु कर्तृवाच्य है, ये तो कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य भी ऐसा ही रहेगा, युध्यताम। तस्मात् युद्धस्व भारत। अनाशी भी कह दिया और नित्य भी कह दिया। एक बात को पुष्ट करने के लिए कई ढंग से उसको कहते हैं। एक तरफ नित्य भी कह दिया, उसको अनाशी भी कह दिया, और प्रमेय प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का जो विषय नहीं है। तो कहते हैं शास्त्र का तो विषय बनता है, तो कहते हैं शास्त्र का ऐसे सीधा विषय नहीं बनता, उसके ऊपर जो आवरण है, उस अध्यारोप है, उसको शास्त्रकार हटाते हैं।
य एवं वेत्ति, य एनं वेत्ति हन्तारम्, यश्चैनं मन्यते हतम्, उभौ तौ न विजानीत, नायं हन्ति न हन्यते। येन एषा हन्ता विद्यते, यमनि येन, एनम् एषा हन्ता विद्यते, यश्चैनं मन्यते हतम्, येन च एषा हतः मन्यते। ये मन्यते क्रिया कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य भाववाच्य एक जैसी रहेगी। येन एषः हन्ता विद्यते, हन्तारं वेत्ति, एषः हन्ता विद्यते, येन च एषा हतः मन्यते, येन च एषः, येन में भी यह का क्रियापद है मन्यते, और येन एषा, एषा के साथ समान अधिकरण, येन एषा हता मन्यते, उभाभ्याम ताभ्याम न विज्ञायते, न विजानीता न विज्ञायते, उभाभ्याम ताभ्याम न विज्ञायते। यहाँ पर देखिए दो कर्ता हैं, लेकिन क्रिया एक वचन की रहेगी। उभाभ्याम ताभ्याम न विज्ञायते, न अनेन हन्यते, न चायम हन्ति। नायम हन्ति का तो न अनेन हन्यते, और न हन्यते का नायम हन्यते, न इमं हन्ति। नायम हन्ति, न अनेन हन्यते, न हन्यते, न इमं हन्ति कश्चित्। नायम हन्ति न हन्यते, नायम हन्ति न अयम हन्ति कमपि। न अयम हन्ति, तो इसको हो जाएगा न अनेन हन्यते। और दूसरा वाक्य है न हन्यते, नायम हन्ति, न तो ये वार्ता है, न च हन्यते, न हन्यते अयम कश्चिदपि, न हन्यते इमं, नहीं एषा, न हन्यते एषा केनचिदपि। देखिए ये जो न हन्यते है ना, अध्ययन किया जाएगा। नायम हन्ति न अनेन हन्यते कश्चिदपि, यहाँ पर अध्ययन करेंगे कश्चिदपि। न अनेन हन्यते कश्चिदपि, न हन्यते एषा केनचिदपि, तो इसको कहेंगे न हन्ति इमं कश्चिदपि। कश्चिदपि ऐसे हो गया। उभौ तौ न विजानीता, उभौ ताभ्यां न विज्ञायते। ओम शांति शांति शांति। ओ ओ